गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन गुडियानी। आज हम कर रहे हैं 8th क्लास का 4th चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स। यहाँ पर हम करेंगे इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 4। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना 3rd चैप्टर कंप्लीट किया था। 3rd चैप्टर था अपना स्क्वायर एंड स्क्वायर्स रूट। वहां पर हमने स्क्वायर को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम क्यूब एंड क्यूब रूट को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं क्यूब। क्यूब क्या है? द क्यूब ऑफ ए नंबर इज द नंबर अराइज टू द पावर ऑफ 3। यानी इसका कहने का मतलब क्या है? एक नंबर की पावर क्या हो? 3 हो। जैसे यहां पर हम लिखते हैं क्यूब ऑफ 3 का ही हम क्यूब लिखे तो यहां पर क्या लग जाएगा? 3 की पावर 3 को कितने टाइम्स लिखा गया है? 3 टाइम्स। अगर इनकी मल्टीप्लीकेशन करें तो कितना आ जाएगा? 27। अगर 3 का कोई क्यूब पूछे हमसे कि 3 का क्यूब क्या होता है, वो क्या होगा? 27। ऐसे ही हम दूसरा नंबर लेते हैं 5 का क्यूब 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 125। अगर 125 किसका क्यूब है? 5 का। अब ये तो हो गई क्यूब की बात। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हम क्यूब निकालेंगे कैसे, यानी कैसे फाइंड आउट करेंगे क्यूब किसी नंबर का। तो टू फाइंड द परफेक्ट क्यूब, तो फर्स्ट है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे हम गिवन नंबर पे। जैसे हमने स्क्वायर निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन से, वैसे ही हम यहाँ पर क्यूब निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सेकंड है ग्रुप टुगेदर ट्रिपलेट ऑफ द सेम प्राइम फैक्टर। स्क्वायर में हमने ग्रुपिंग की थी 2 की, यहाँ पर हम ग्रुपिंग करेंगे या पेयर बनाएंगे 3 के, यानी ट्रिपलेट होंगे वो हमारे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ द क्यूब ऑफ नंबर। कुछ प्रॉपर्टी है क्यूब की, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है क्यूब ऑफ ऑड नंबर, यानी हम किसी ऑड नंबर नेचुरल नंबर का हम क्यूब निकालेंगे तो उसका क्यूब क्या आएगा? जैसे हमने यहाँ पर 3 का निकाला तो 3 का क्यूब कितना है? 27 क्या है? ऑड नंबर है। 3 भी क्या अपना ऑड नंबर है। सेकंड है क्यूब ऑफ इवन। नेचुरल नंबर आर क्या होगा? इवन। जैसे हम यहाँ किसका निकाले? 2 का, तो वो कितना आएगा? 8 अपना इवन है, 2 भी क्या है? इवन है। यहां पर क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर हम क्या ले लेते हैं? 2। ये भी इसका क्या आ जाएगा? नेगेटिव, यानी नेगेटिव का क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि अगर -1 की पावर हम 3 करते हैं तो कितना आता है? -1 ही। 4 है फॉर एनी रैशनल नंबर, कोई रैशनल नंबर लेंगे a/b, अगर उसका क्यूब करना हो तो हम क्या करेंगे? कंप्लीट का क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर का अलग से, न्यूमरेटर का अलग से क्यूब। यहाँ पर a का क्यूब अपॉन b का क्यूब, ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर का। अगर क्यूब रूट की बात करें, जैसे हमने स्क्वायर रूट निकाला था, वैसे हम यहाँ पर क्यूब रूट पे डिस्कस करेंगे। क्यूब रूट का सिंबल क्या है? कि जैसे ये हमारा क्या था? स्क्वायर रूट का, तो यहाँ पर हम अगर 3 लिख देते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि ये क्यूब रूट का साइन है। तो अब हम आपने यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। जो भी नंबर गिवन है, जो हमारी जब हमारा चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वहां पर अपने मैथ में एक टेबल गिवन है क्यूब की, वो आपको क्या करनी है? लर्न करनी है। उसी के भी यहाँ पे हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? क्यूब निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट गिवन है 13 का हमें क्यूब निकालना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर क्यूब ऑफ 13 की पावर 3। 13 इंटू 13। अब इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी वो एक बार यहाँ पर कर ले। यहाँ पर हम रफली भी कर सकते हैं, यानी जब हमने इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 169। अब क्या करेंगे इसको? 3 टाइम,
तो अब इसको करेंगे तो 7 2 18 2 0 2 5 9 6 1 7 9 11 2। तो कितना है इसका स्क्वायर रूट? 2197। यानी हम ऐसे कर सकते हैं, अगर हमें सीधा लन है तो हम सीधा भी लिख सकते हैं। अब सेकंड पार्ट हमारा 400। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। क्यूब ऑफ 400, 400 का क्यूब, 400 इंटू 400 इंटू 400। सबसे पहले जो 100 की या इसके राइट हैंड साइड में क्या हो? 0। तो कैसे करेंगे हम? तो पहले 0 काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 0 आएंगी। अब 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16, 16 की 4 से मल्टीप्लाई 64। दैट इज ए आंसर। थर्ड है -4/9। इसका क्या निकालना हमें? क्यूब। तो यहां पर हम सॉल्यूशन करते हैं। क्यूब ऑफ -4/9 इज इक्वल टू क्या होगा? -4 का क्यूब अपॉन 9 का क्यूब। इसको कितने टाइम लिखेंगे हम? 3 टाइम्स। अब देखो माइनस कितने टाइम है? 3। तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस बाहर आ जाएगा। अब 4 की मल्टीप्लाई कितनी होती है? 64। 9 और 9 की मल्टीप्लाई यहां पर 81। 81 को हम 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 972। तो 9 का क्यूब कितना आ गया? 729। दैट इज ए आंसर। इसका थर्ड पार्ट है क्यूब ऑफ 0.3। इसको हम कितने टाइम लिखेंगे? 3 टाइम्स लिखेंगे। आप इसको जो डेसिमल है उसको रिमूव करके भी लिख सकते हो। यहां पर देखो 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, 9 की 3 से मल्टीप्लाई 27, ये आ गया। अब हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो डेसिमल पॉइंट कितने प्लेस के बाद लेगा? यहाँ पर 1 प्लेस, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अगर तीनों हम प्लेस काउंट करते हैं तो 3 प्लेस आते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या है? 2 प्लेस। एक 0 ऐड कर देंगे इधर और डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। ये क्या अपना आंसर। इसका 7th पार्ट है -2.4। तो यहां पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्यूब ऑफ -2.4। अब इसको भी हम क्या करेंगे? 3 टाइम्स लिख लेंगे। तो यहां पर देखो माइनस है तो माइनस कितने टाइम आएगा? 3 टाइम तो माइनस लग जाएगा और इन सब की मल्टीप्लीकेशन होगी 13,824 ये होगी। यानी हम 24 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आती है 13,824। अब देखो हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है। डेसिमल पॉइंट काउंट करते हैं। एक यहां से डेसिमल पॉइंट आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से। तो कितने डेसिमल पॉइंट हो गए? 3। तो यहां से काउंट करते हैं 1 2 3। यहां पर क्या लग जाएगा? अपना डेसिमल पॉइंट। यही अपना आंसर है। इसके जो बाकी पार्ट बच गई वो आपको ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट। यानी क्वेश्चन सेकंड में जो नंबर गिवन है उसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो मैं इसके 1-2 पार्ट करवाऊंगी, बाकी आपको क्या करना है? ट्राई करना है अपने आप। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं 64। 64 के हम क्या बनाएंगे यहाँ पर? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 64 के हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो पहले 2 से 32, 16, 2, 8, 2, 4, 2 and 2। 64 के
कितने फैक्टर हुए, 2 को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। क्यूब में हम क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, यानी 3 ट्रिपलेट का पेयर बनेगा। यहाँ पर 2 एक पेयर बन गया और यहां से एक पेयर, तो यहां से क्या पिकअप करेंगे हम, ओनली 2, यहां से भी 2, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन कितनी आई, 4। 64 किसका क्यूब है, 4 का। ऐसे ही 125 किसका आ जाएगा, 5 का। मैं यहाँ पर थर्ड करा रही हूं, तो यहाँ पर 243 का हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। तो फर्स्ट टाइम किस पे जा रहा है, ये 3 पे, 8 1, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। 243 के प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, हम 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, अपना एक ही ग्रुप बना, ये ग्रुप क्या हो गया, लेफ्ट, यानी ये ग्रुप छूट गया, इसमें एक 3 की कमी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो 243 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। यानी इस तरह से हमें सारे नंबर क्या करने हैं, चेक करने हैं। आगे आप करना ट्राई योरसेल्फ, ये 9 का है, ये 11 का है, ऐसे हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे और उनका ग्रुपिंग करके हमें पता लग जाएगा कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। आंसर हमें किस में देना है, यस या नो में। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। यानी थर्ड क्वेश्चन में क्या बताया है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो पहले इसका हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इस पे हम लगाते हैं, फर्स्ट टाइम कितने में जाएगा, 3 पे, 2 2 5, फिर 3 से 7 5, फिर 3 से 2 5, अब कितने पे जाएगा, 5 पे। तो 675 के क्या फैक्टर बने, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब क्या करेंगे हम, ग्रुपिंग। यहाँ पर एक ही ग्रुप कंप्लीट हुआ है 3 का, 5 का ग्रुप लेफ्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर एक 5 की और क्या है, नीड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे V मल्टीप्लाई 675 by 5, then it's become a परफेक्ट क्यूब। अगर इस नंबर को हम 1 और 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन 4, what is the smallest number by which 2916 should be divided so that the quotient is the perfect cube। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है और ये बताना है कि अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं जो क्वोशिएंट बचता है वो हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पर भी हम क्या अप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन सा मेथड लगाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसी से हमें पता चलेगा कि हम किस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर निकालते हम। तो फर्स्ट टाइम 2 से 1 4 5 8, फिर 2 से 7 2 9, अब कितने पे, 9 से
और अब फिर 9 से और अब 9 से, तो यहाँ पर 290 16 के फैक्टर निकले 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 9। 9 का यहाँ पर पेयर कंप्लीट हो रहा है लेकिन 2 का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे we divide this number by 2 into 2 is equal to 4, then it's becomes a perfect cube। क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब। यही अपना आंसर है। यानी इस टाइप के जो क्वेश्चन है हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं। वहां पर हमें क्या निकालना होता था? परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं? परफेक्ट क्यूब। फिफ्थ क्वेश्चन है वो आप ट्राई करना, वेरी इजी क्वेश्चन है। उसमें हमें क्या निकालना है? मल्टीपल्स ऑफ 3 and 27 के क्यूब निकालने हैं। Question 6. Find the cube root of the following numbers by prime factorization method. 6 क्वेश्चन के जितने पार्ट गिवन है उसमें हमें क्या निकालना है? क्यूब ऑफ रूट, यानी क्यूब रूट निकालेंगे। यहाँ पर मैं 3 पार्ट्स का क्यूब ऑफ रूट निकालना सिखा रही हूँ आपको। जो बाकी बच गई वो आपको खुद ट्राई करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 125। यहाँ पर हमें सॉल्यूशन लिखेंगे, तो हमें फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 125 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो अंडर रूट का साइन है उसके ऊपर कौन सी पावर लगा देंगे हम? 3। तो यहाँ पर यूजिंग करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वन 125 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, तो ये जाएगा यहाँ पर आ जाए 25, अब फिर 5 से, फिर 5 से 1। तो इसके प्राइम फैक्टर आए अपने पास 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी क्यूब में हम क्या करते हैं? 3 का ग्रुपिंग। तो यहाँ पर 5, यानी कोई ये पूछे कि 125 का क्यूब रूट क्या है? 5। यही क्या अपना आंसर। यहाँ पर फिफ्थ पार्ट करा रही हूं, इसका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको ट्राई करना है। तो यहाँ पर भी हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्यूब रूट ऑफ -729 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थ्री से करते हैं। माइनस माइनस आप जो अपना माइनस है वो कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 2 4 3, फिर 3 से, फिर 3 से, अगेन 3 से, तो ये अपने क्या आ गए? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहां पर हम क्या करेंगे? अब ये जो माइनस है इन 3 पे लग जाएगा, तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यानी अगर हम ये माइनस इसके साथ रहते तो ये माइनस इन सबको इनके साथ क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम ग्रुपिंग करते हैं, तो -3 इंटू -3 का आता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? -9। ये क्या अपना आंसर। माइनस क्यों आया है यहाँ पर देखते हैं। 1 की पावर यहाँ पर 3 है और इस पे 1 की पावर यहाँ पर भी क्या है? 3। तो -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो ये जो माइनस 729 किसका क्यूब निकला हमारा? -9 का। ऐसे हम 8 का करेंगे। यहाँ पर 8 को पहले सोल्व करते हैं, तो 8 का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? इससे मल्टीप्लाई प्लस ये
तो इसको हम करेंगे तो इसका आ जाएगा 343। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका अलग अलग निकलेगा हमारे पास। पहले इसको 7 से कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 4 जा और ये 9 जा, फिर 7 7, फिर 7 1, यहाँ पर कितना है 64। तो 64 है, तो इसको 4 से कर देते हैं। तो इनकी जो ग्रुपिंग आएगी, सेवन इंटू 7, 4 इंटू 4, तो यहाँ पर होगा 7/4। ये क्या अपना आंसर। यानी जो माइनस है तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस। इसको ऐसे ना करके, तो ये माइनस को आप रिमूव करके क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, वो भी आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी हम बाद में जैसे इस माइनस को हम बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर लग जाएगा। ऐसे ही यहाँ से बाहर ले लेंगे तो भी ये बाहर लग जाएगा। तो यानी इसका आंसर क्या आएगा, -9। इसका -729 का अगर क्यूब रूट हम निकालें तो उसका आंसर आएगा -9। क्वेश्चन 7th इवेलुएट। क्वेश्चन 7th में जो पार्ट गिवन है उनके हमें क्या निकालने हैं, क्यूब रूट निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट गिवन है कि 0.216 का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट। अब जो भी डिजिट है 7th में तो वो क्या है, डेसिमल की है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि हमें क्यूब रूट निकालना है 0.216 का। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। इसका हम जब डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो कितना आ जाएगा नीचे, 1000। अब हम क्या करेंगे, 216 का अलग से निकालेंगे, 1000 का अलग से निकालेंगे। तो इसके हम फैक्टर निकालते हैं। तो ये 2 का 108, फिर 2 से 5 4, फिर 2 से 2 7, अब क्या आ गया 3 9 3 1। अब क्या निकालेंगे हम, 100 का। तो 100 का निकालते हैं हम, सॉरी 1000 का। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम 10 से, तो कितना आ जाएगा 100, फिर 10 से तो आ जाएगा 10, और फिर 10 से 1। यहाँ पर हम लिखेंगे 216 के फैक्टर आए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इनकी ग्रुपिंग करेंगे तो 3 3 का ग्रुप, तो 2 इंटू 3। ये किसका है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 का। और ऐसे हम 1000 का करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 10 इंटू 10 इंटू 10। इसका स्क्वायर क्यूब करना है हमें, सॉरी क्यूब ऑफ रूट निकालना है। तो यहाँ पर 3 का क्यूब है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अब हमें तो चाहिए इसका, तो इसका हम निकाल रहे हैं यहाँ पर 216 अपॉन 1000 का क्यूब रूट। तो ये कितना है, 6 आया इसका अपॉन 10। इसका कितना हो जाएगा, अगर इसका डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो 0.6। यही क्या अपना आंसर। यानी 7th क्वेश्चन के जितने पार्ट है उसमें आपको क्या करना है, पहले डेसिमल जो गिवन है उसको क्या करेंगे हम, रिमूव। अब क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर का अलग से फैक्टराइजेशन करेंगे और डिनोमिनेटर का अलग से फैक्टराइजेशन करेंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 3 के ग्रुपिंग करेंगे और उसके सामने लिख देंगे, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, वो अपना क्या होगा, आंसर। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आपको ट्राई करना है। वेरी इजी पार्ट है वो, सिर्फ जो अपना फर्स्ट पार्ट किया है इसी को फॉलो करते हुए आपको वो दोनों पार्ट सोल्व करने। क्वेश्चन 8 शो दैट क्यूब रूट ऑफ 27 multiply cube root of 125 is equal to cube root of
27 इंटू 125, ये हमें क्या करना है, शो करना है कि ये इसके बराबर है। तो शो के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेफ्ट एंड राइट पहले सोल्व करेंगे, फिर राइट करेंगे, पहले लेफ्ट करेंगे फिर राइट करेंगे। तो दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल दिखा देंगे। अगर इक्वल है तो वो इक्वल रहेंगे, अगर अनइक्वल है तो वो अनइक्वल ही रहेंगे। पहले हम इसको सोल्व करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सॉल्यूशन में हम लेते हैं वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब तो हमें पता ही चल गया कि 27 किसका है, 3 इंटू 3 इंटू 3। 125 किसका है, क्यूब रूट 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये किसका है, 3 का और ये 5 का। तो यहाँ पर टोटल किसका आ जाएगा, 15। अब इसके राइट हैंड साइड में वी टेक राइट हैंड साइड। अब या तो इनको मल्टीप्लाई कर लो या सीधा इनको ओपन कर दो। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, यहाँ पर हो जाएगा 15 की पावर 3 और क्यूब रूट। तो अब इसको हम क्या लिख देंगे, 15 इंटू 15। तो इसका मीनिंग क्या हुआ है, ये भी किसका, क्यूब रूट ऑफ 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड, हैंस द प्रूफ। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यानी 8 क्वेश्चन में जो गिवन है, अब तो हमें जैसे इतने सारे क्वेश्चन सोल्व करे हैं तो ऑब्वियसली पता चल जाता है कि 27 किसका क्यूब रूट है, 3 का। 125 किसका क्यूब रूट है, 5 का। ऐसे हम इसको सोल्व करते हुए हमारे दोनों लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 15 15 आए, तो ये क्या होगा, इक्वल। क्वेश्चन 9, फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट पार्ट गिवन है क्यूब रूट ऑफ 392 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 448 का। ये हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 392 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 448। जो ये कंसेप्ट यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ, ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में है, तो थोड़ा सा ध्यान दे के इसको देखना कि यहाँ पर मैं यूज क्या कर रही हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ, यानी जो क्यूब रूट होता है उसको मैं इस पावर में कन्वर्ट कर सकती हूँ। इसका मीनिंग यही होता है। यहाँ पर इसको भी मैं ऐसे ही राइट डाउन करूंगी। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, 392 मल्टीप्लाई 444 कंप्लीट की पावर 1/3। यहाँ पर मैंने रूल लागू किया है कि a की पावर m इंटू बी की पावर m। तो यहाँ पर a इंटू बी की पावर हो जाएगी कंप्लीट m। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 392 मल्टीप्लाई 448। अब क्या करेंगे, हम इसके अलग से प्राइम फैक्टर निकालेंगे और इसके अलग से प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो यहां पर हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर। तो ये फर्स्ट टाइम जाएगा 2 से 196, फिर 2 से 98, फोर 9, 448 के 2 से 2 to 4, फिर 2 से 1 1 2, फिर 2 से 5 6, फिर 2 से 2 8, फिर 2 से 14, फिर 2 से 7 और फिर 7 से 1।
अब जो भी प्राइम फैक्टर हमारे यहाँ पर आए वो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे। तो यहाँ इसके प्राइम फैक्टर हम लिखेंगे 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स, एंड 7 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। अब इसके प्राइम फैक्टर कितने टाइम 1 2 3 4 5 6 एंड 7 1 टाइम। वन टू थ्री 4 5 6 एंड 7। अब इसके क्या करेंगे हम ग्रुपिंग करेंगे 3 3 की। अब 2 को एक साथ लिख लेते हैं और 7 को एक साथ। ग्रुपिंग होगी दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप। यहां से 2 की पावर 3, यहां से 2 की पावर 3, यहां से 2 की पावर 3, यहां से 7 की पावर 3। अब क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। इन सब यहां पर क्या किया है ग्रुपिंग कर ली। यहां से 2 की पावर 3, यहां से भी 2 की पावर 3, यहां से भी 2 की पावर 3, यहां से 7 की पावर 3। अब पावर 3 है और ऊपर क्या है क्यूब रूट ऑफ 3, तो ये क्या हो जाएंगी सारी पावर कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर बच जाएगा अपना 2 2 2 एंड 7। तो इन सब की मल्टीप्लीकेशन कितनी आएगी 56। यही क्या अपना आंसर। यानी सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है कि इन सबको यानी इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद हमें इनके क्या निकाले प्राइम फैक्टर निकाले हैं। प्राइम फैक्टर को हमने अरेंज किया है। अरेंज करने के बाद हमें इनके जो भी निकल के बाहर आए प्राइम फैक्टर यानी ग्रुपिंग के बाद और उनकी सबकी क्या की हमें मल्टीप्लाई। तो यही क्या अपना आंसर। इसका सेकंड पार्ट है वो आपको ट्राई करना है सेल्फ। क्वेश्चन 10 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ विच 17,496 must be divided that the quotient is a perfect cube. Also find the cube root of the quotient. यानी इस टाइप का क्वेश्चन हमारा कौन सा था 4th, उसमें हमें परफेक्ट क्यूब बताना था, लेकिन यहाँ पर हमें उस नंबर का परफेक्ट यानी क्या निकालना है क्यूब रूट भी निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस नंबर के हमने क्या बनाए फैक्टर बनाए। यहाँ पर हमने क्या करी ग्रुपिंग करी। यहाँ पर 2 का ग्रुप है 9 का ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर किसका ग्रुप नहीं है 3 का ग्रुप नहीं है। तो हम इस नंबर को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और ये किसका क्यूब बनेगा परफेक्ट क्यूब becomes divide by अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर देती हूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 2 इंटू 9 इज इक्वल टू किसका 18 का। ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बना 18 का। यही अपना आंसर है। इसके बाद आपके पास मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करने हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर अपना चैप्टर भी फिनिश होता है। इस चैप्टर में 1 ही एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर एंड न्यू कंसेप्ट।